जेठ की तपती दोपहर थी। सूरज ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से आग बरसा रहा हो। हवा भी गर्म थी और जमीन से भाप उठती महसूस हो रही थी। धर्मपुर नाम के छोटे से गांव में गोपाला नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी कमला और 7 साल के बेटे मोहन के साथ रहता था। उनका छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें बस एक पुराना पंखा और एक मटका रखा था। मोहन पसीने से तरबतर होकर चारपाई पर बैठा था। माँ, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। हाँ बेटा, आज तो सच में लू चल रही है। मोहन पंखे की तरफ देखता है जो बहुत धीरे धीरे घूम रहा था। माँ, ये पंखा तो बिल्कुल काम का नहीं है, इसकी हवा तो लगती ही नहीं। कमला हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा तू ऐसा कर, जाकर नहा ले, शायद थोड़ी राहत मिल जाए। नहाऊं कहाँ से माँ? मटके का पानी भी तो गर्म हो गया है। कमला चुप हो गई। उसी समय दरवाजे पर आहट हुई। गोपाला खेत से लौट रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अरे, इतनी गर्मी में खेत चले गए थे? कहीं तबीयत खराब हो जाती तो। अगर खेत नहीं जाता तो खाना कहाँ से आता कमला? मोहन दौड़कर पिता के पास आता है। बाबा, बहुत प्यास लगी है, लेकिन पानी तो गर्म है। गोपाला मटके से पानी पीता है और समझ जाता है पानी सच में गर्म था। बाबा, गांव के सेठ हरिराम के घर में कुआं है ना, उसमें तो पानी ठंडा रहता है। हाँ, उनका कुआं बहुत गहरा है, उसमें हमेशा ठंडा पानी रहता है। मोहन मासूमियत से बोला, हमारे घर में भी ऐसा कुआं क्यों नहीं है? गोपाला कुछ पल चुप रहा। फिर उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, कुआं खोदना आसान नहीं होता, बहुत पैसे लगते हैं। मोहन उदास होकर चारपाई पर बैठ गया। उस रात गोपाला देर तक जागता रहा। उसके मन में बार बार बेटे की बात घूम रही थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गोपाला खेत की ओर निकल पड़ा। खेत में वह सब्जियां तोड़ रहा था। पसीना बह रहा था, लेकिन वह लगातार काम करता जा रहा था। कुछ देर बाद वह सब्जियां लेकर चंदनपुर बाजार पहुंच गया। उसकी छोटी सी दुकान थी। एक आदमी उसके पास आया। भाई, आलू कितने के हैं? 20 रुपये किलो। आदमी उदास हो गया। भाई, मेरे पास बस 20 रुपये हैं। घर में खाने को कुछ नहीं है। गर्मी की वजह से काम भी नहीं मिल रहा। गोपाला उसकी आंखों में भूख देख रहा था। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, लो भाई, 1 किलो आलू और ये थोड़ा टमाटर भी रख ले। आदमी हैरान हो गया। अरे, इतना क्यों दे रहे हो? घर में बच्चे होंगे, पेट भर खा लेंगे। आदमी की आंखें भर आईं। ऊपर वाला तेरा भला करे भाई। शाम होने लगी। गोपाला अपनी कमाई गिन रहा था। आज कुल 350 रुपये मिले थे। थका हुआ गोपाला घर पहुंचा। मोहन दौड़ कर आया। बाबा, आज भी पानी गर्म है। कमला भी परेशान थी। सच कहूं तो आज तो हालत खराब हो गई। कुएं का ठंडा पानी मिल जाए तो जान में जान आ जाए। मोहन अचानक बोला, बाबा, क्या हम अपने घर में कुआं नहीं खोद सकते? कमला हंस पड़ी। अरे बेटा, कुआं खोदना इतना आसान नहीं होता। लेकिन गोपाला चुप था। उसकी आंखों में सोच थी। अगर मेहनत करें तो शायद हो सकता है। कमला हैरान हो गई। तुम सच में कुआं खोदने की सोच रहे हो? हाँ, अगर हमारे घर में कुआं हो जाए तो सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे मोहल्ले को ठंडा पानी मिल सकता है। मोहन की आंखें चमक उठी। सच बाबा? हाँ बेटा। कमला धीरे से बोली, लेकिन कुआं खोदने में बहुत पैसा लगता है। गोपाला ने अपनी जेब से पैसे निकाले। 3000 रुपए। मैंने थोड़े थोड़े करके पैसे बचाए हैं। कमला चौंक गई। इतने पैसे तुमने कब बचाए? बस धीरे धीरे। उस रात तीनों देर तक बातें करते रहे। मोहन तो खुशी में सपने देखने लगा।
बाबा, हमारे घर का कुआं सबसे ठंडा होगा। गोपाला मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। कहीं पैसे कम पड़ गए तो? अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गोपाला घर से निकल पड़ा। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अपने घर में कुआं खोदना। सड़क पर चलते हुए वह बार बार जेब में रखे 3000 रुपए को टटोल रहा था। ये पैसे उसकी कई महीनों की मेहनत की कमाई थी। बाजार धीरे धीरे खुल रहा था। दुकानदार अपने अपने ठेले सजा रहे थे। गोपाला सीधे उस जगह पहुंचा जहां मजदूर काम की तलाश में बैठते थे। वहां 4-5 मजदूर एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। भाइयों, मुझे कुआं खुदवाना है, कोई काम करेगा? एक दाढ़ी वाला मजदूर उठकर बोला, कितना गहरा कुआं खोदना है? बस इतना कि ठंडा पानी निकल आए। मजदूर हंस पड़ा। भाई, कुआं खोदना खेल नहीं होता, कम से कम 20 से 25 फुट तो जाना ही पड़ेगा। गोपाला थोड़ा घबरा गया। उसमें कितना खर्च आएगा? मजदूर ने अंदाजा लगाते हुए कहा। अगर ठीक से करना है तो 15,000 रुपए से कम में नहीं होगा। ये सुनकर गोपाला के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। मजदूर बोला। तो फिर छोटा गड्ढा खुदवा लो, कुआं नहीं बनेगा। सब मजदूर हंसने लगे। गोपाला चुपचाप वहां से हट गया। वह बाजार की गली में धीरे धीरे चल रहा था। उसके मन में निराशा भर गई थी। इतने पैसे तो मैं साल भर में भी नहीं जोड़ पाऊंगा। उसी समय एक बूढ़ा आदमी उसे ध्यान से देख रहा था। उसकी सफेद दाढ़ी थी और सिर पर गमछा बंधा हुआ था। वह पास आकर बोला, क्यों बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो? गोपाला ने सम्मान से जवाब दिया। कुछ नहीं बाबा, बस थोड़ा काम था। कुआं खुदवाने आए थे क्या? गोपाला चौंक गया। आपको कैसे पता? बूढ़ा हल्का मुस्कुराया। मैं 30 साल से यही काम कर रहा हूं। किसान का चेहरा देखकर समझ जाता हूं। गोपाला के अंदर थोड़ी उम्मीद जगी। बाबा, मेरे घर में बहुत गर्मी रहती है। बेटा ठंडा पानी मांगता है। सोचा था कुआं खोदवा लूं, लेकिन मजदूर तो बहुत पैसे मांग रहे हैं। बूढ़ा कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर तुम खुद मेहनत करो तो कुआं आधे खर्च में बन सकता है। गोपाला की आंखें चमक उठी। सच बाबा? हाँ, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत से मैं नहीं डरता। बूढ़ा बोला। ठीक है, मैं तुम्हें जगह पहचानना सिखा देता हूं, जहां पानी जल्दी निकलता है। गोपाला ध्यान से सुनने लगा। जहां जमीन थोड़ी नरम हो और पास में नीम या पीपल का पेड़ हो, वहां अक्सर पानी मिल जाता है। गोपाला ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अगर आप मदद कर दें तो मैं जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। बूढ़ा मुस्कुराया। एहसान की बात मत करो, बस मेहनत करना। गोपाला तुरंत घर की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचते ही मोहन दौड़ कर आया। बाबा, क्या हुआ? कुआं बनेगा ना? कमला भी उत्सुक थी। क्या मजदूर मिल गए? गोपाला ने उत्साह से कहा। हाँ, रास्ता मिल गया। कमला हैरान रह गई। इतनी जल्दी? गोपाला ने पूरी बात बताई। मोहन खुशी से उछल पड़ा। तो हम खुद कुआं खोदेंगे। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। उसी शाम गोपाला ने घर के पीछे जमीन देखनी शुरू की। वहां एक पुराना नीम का पेड़ था। गोपाला ने मिट्टी हाथ में लेकर देखा। मिट्टी थोड़ी नरम थी। उसे बूढ़े की बात याद आई। नीम के पास अक्सर पानी मिलता है। गोपाला ने फावड़ा उठाया। यही जगह ठीक है। मोहन उत्साहित होकर बोला। बाबा, मैं भी मदद करूंगा। कमला भी मुस्कुराई। चलो, मैं भी मिट्टी हटाऊंगी। तीनों ने मिलकर खुदाई शुरू कर दी। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। गड्ढा धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था, लेकिन पानी का नाम नहीं था। गांव वाले ये सब देख रहे थे।
पास ही भोला राम और धनी राम खड़े बातें कर रहे थे। देखो, गोपाला पागल हो गया है। अरे हाँ, ऐसे कुआं थोड़े ही बनता है। दोनों हंसने लगे। 2 दिन में हार मान जाएगा। लेकिन गोपाला लगातार मेहनत करता रहा। दिन भर खेत में काम और शाम को कुआं खोदना। एक रात जब वह थका हुआ बैठा था, तभी गड्ढे से हल्की सी ठंडी हवा आई। गोपाला चौंक गया। उसने हाथ से मिट्टी हटाई। मिट्टी थोड़ी गीली थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कमला और मोहन दौड़ कर आए। गोपाला ने मिट्टी दिखाई। अरे ये तो गीली है। मोहन खुशी से चिल्लाया। बाबा, पानी आ गया। लेकिन तभी गड्ढे के अंदर से अजीब सी आवाज आई। तीनों घबरा गए। मोहन डरकर पीछे हट गया। बाबा, अंदर कुछ है। कमला भी डर गई। कहीं सांप तो नहीं? गोपाला ने नीचे झांक कर देखा। अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी। और तभी गड्ढे के अंदर अचानक मिट्टी हिली। कुछ ऐसा बाहर आने वाला था जिसकी गोपाला ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गड्ढे के अंदर से लगातार आवाज आ रही थी। अंधेरा इतना था कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मोहन डरकर कमला के पीछे छिप गया। माँ, अंदर कुछ है। कमला भी घबरा गई। गोपाला, कहीं सांप तो नहीं है? गोपाला का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने एक लालटेन उठाई और धीरे धीरे गड्ढे के पास ले गया। रोशनी नीचे पड़ी और जो दिखाई दिया उसे देखकर तीनों चौंक गए। गड्ढे में एक छोटा जंगली नेवला फंसा हुआ था। वह मिट्टी में इधर उधर भाग रहा था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मोहन ने राहत की सांस ली। अरे बाबा, ये तो नेवला है। कमला ने कहा। बेचारा शायद खुदाई के दौरान गिर गया होगा। गोपाला ने एक रस्सी नीचे डाली। कुछ कोशिश के बाद नेवला रस्सी पकड़कर ऊपर आ गया और झट से झाड़ियों की तरफ भाग गया। मोहन हंसने लगा। बाबा, हम तो डर ही गए थे। गोपाला भी मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी नजर फिर मिट्टी पर गई। मिट्टी सच में गीली थी। उसने फावड़ा उठाया और खुदाई जारी रखी। कमला ऊपर से मिट्टी निकालती रही। मोहन भी छोटी टोकरी में मिट्टी भरकर बाहर फेंकने लगा। दिन बीतते गए। कुआं धीरे धीरे और गहरा होता गया। अब गड्ढा करीब 15 फुट गहरा हो चुका था। गांव वाले रोज आकर देखने लगे। भोला राम और धनी राम फिर खड़े बातें कर रहे थे। लगता है गोपाला सच में कुआं बना देगा। अगर पानी निकल आया तो कमाल हो जाएगा। लेकिन उसी रात एक और मुसीबत आ गई। आसमान में अचानक तेज आंधी चलने लगी। धूल का तूफान उठ गया। गोपाला उस समय कुएं के अंदर काम कर रहा था। कमला ऊपर खड़ी थी। अचानक तेज हवा चली और ऊपर की ढीली मिट्टी कुएं में गिरने लगी। गोपाला, जल्दी बाहर आओ। गोपाला तुरंत ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन तभी कुएं की दीवार का एक हिस्सा धड़ाम से टूटकर गिर गया। मोहन डरकर रोने लगा। बाबा, मिट्टी का ढेर कुएं के अंदर गिर गया। कुछ पल के लिए सब सन्नाटा छा गया। कमला का दिल जैसे रुक गया। गोपाला, बोलो, तुम ठीक हो ना? अंदर से आवाज आई। मैं ठीक हूं, घबराओ मत। कमला ने राहत की सांस ली, लेकिन कुएं का आधा हिस्सा फिर से मिट्टी से भर गया था। गोपाला बाहर आया। उसके कपड़े मिट्टी से भर गए थे। मोहन दौड़कर उससे लिपट गया। बाबा, मुझे लगा आप दब गए। कुछ नहीं हुआ बेटा। कमला उदास होकर बोली। इतनी मेहनत बेकार हो गई, फिर से शुरू करना पड़ेगा। कुछ पल के लिए गोपाला भी चुप रहा। उसकी आंखों में थकान साफ दिख रही थी, लेकिन तभी उसने आकाश की ओर देखा। फिर धीरे से बोला, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मोहन बोला। तो हम फिर से खोदेंगे ना? गोपाला मुस्कुराया। हाँ, कल से फिर शुरू करेंगे। अगले दिन सुबह फिर काम शुरू हुआ।
गोपाला पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। दिन भर खेत, शाम को कुआं। गांव के कुछ लोग भी अब मदद करने लगे। एक दिन जब गोपाला करीब 18 फुट गहराई तक पहुंच गया, अचानक फावड़ा जमीन में जोर से लगा। आवाज अलग थी। गोपाला चौंक गया। उसने मिट्टी हटाई। नीचे पत्थर की एक मोटी परत थी। गोपाला परेशान हो गया। अरे, ये तो चट्टान है। ऊपर खड़ी कमला बोली, अब क्या करेंगे? अगर ये पत्थर नहीं टूटा तो पानी तक पहुंचना नामुमकिन था। गोपाला बैठ गया। उसकी सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। मोहन धीरे से बोला, बाबा क्या हमारा कुआं नहीं बनेगा? गोपाला जवाब नहीं दे पाया। लेकिन तभी गांव का वही बूढ़ा आदमी वहां आ पहुंचा जिससे गोपाला बाजार में मिला था। उसने पत्थर को देखा, फिर मुस्कुराया। लगता है तुम पानी के बहुत करीब पहुंच गए हो। गोपाला हैरान हो गया। लेकिन बाबा, ये चट्टान रास्ता रोक रही है। बूढ़ा बोला, अगर ये चट्टान टूटी तो नीचे पानी का खजाना मिल सकता है। मोहन की आंखें चमक उठी। लेकिन चट्टान इतनी मजबूत थी कि उसे तोड़ना आसान नहीं था, और अगर गलती हुई तो पूरा कुआं गिर भी सकता था। अब सवाल यह था, क्या गोपाला उस चट्टान को तोड़ पाएगा या फिर उसकी सारी मेहनत यहीं खत्म हो जाएगी? कुएं के नीचे खड़े गोपाला की नजर उस कठोर चट्टान पर टिकी हुई थी। उसका फावड़ा उस पत्थर से टकराकर बेकार हो चुका था। ऊपर खड़ी कमला चिंता से उसे देख रही थी। बाबा क्या हमारा कुआं यहीं रुक जाएगा? गोपाला कुछ पल चुप रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। शरीर थक चुका था, लेकिन मन हार मानने को तैयार नहीं था। तभी पास खड़ा वही बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। गोपाला ने ऊपर देखा। लेकिन बाबा, ये चट्टान बहुत मजबूत है, इसे कैसे तोड़ेंगे? बूढ़ा मुस्कुराया। चट्टान जितनी मजबूत होती है, उसके नीचे पानी उतना ही ज्यादा होता है। यह सुनकर गोपाला की आंखों में फिर उम्मीद जाग गई। तो क्या सच में नीचे पानी है? हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें आखिरी मेहनत करनी पड़ेगी। बूढ़े ने सलाह दी। इस चट्टान में कई जगह दरारें होती हैं। अगर सही जगह चोट लगे तो यह टूट सकती है। गोपाला ने ध्यान से पत्थर को देखना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे एक पतली सी दरार दिखाई दी। उसने फावड़ा नहीं, बल्कि एक लोहे की छड़ उठाई। शायद यही जगह है। मोहन ऊपर से उत्साह से बोला। बाबा जोर से मारो। गोपाला ने पूरी ताकत से छड़ उस दरार में मारी। आवाज गूंज गई। चट्टान थोड़ी सी हिली। गोपाला का हौसला बढ़ गया। उसने फिर चोट मारी। तीसरी बार उसने पूरी ताकत से वार किया। अचानक चट्टान का एक हिस्सा टूट गया और उसी पल नीचे से ठंडी हवा का झोंका आया। गोपाला चौंक गया। उसने मिट्टी हटाई। अगले ही पल कुएं के नीचे से पानी की पतली धारा फूट पड़ी। मोहन जोर से चिल्लाया, पानी! बाबा, पानी निकल आया। कमला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच में पानी है। कुछ ही मिनटों में कुएं के नीचे पानी भरने लगा। गोपाला जल्दी से ऊपर चढ़ आया। तीनों कुएं के पास खड़े होकर उस ठंडे पानी को देख रहे थे। मोहन खुशी से उछल पड़ा। अब हमारे घर भी ठंडा पानी होगा। गोपाला की आंखों में गर्व था। इतनी मेहनत, इतने दिन की थकान, आज सब सफल हो गया था। गांव वालों को खबर लगते देर नहीं लगी। थोड़ी ही देर में पूरा धर्मपुर गांव वहां इकट्ठा हो गया। भोलाराम हैरानी से बोला, अरे सच में पानी निकल आया? हम तो समझ रहे थे ये कभी नहीं होगा। लोग बाल्टी और मटका लेकर पानी निकालने लगे। पानी सच में बहुत ठंडा और मीठा था। गांव के बुजुर्ग बोले, गोपाला, तुम्हारा कुआं पूरे गांव के काम आएगा। कमला मुस्कुराई। जो भी प्यासा हो यहाँ से पानी ले सकता है।
मोहन गर्व से बोला। यह हमारा कुआं है, लेकिन पानी सबका है। उस दिन के बाद गोपाला का कुआं पूरे गांव की जरूरत बन गया। गर्मी के दिनों में लोग दूर दूर से पानी लेने आने लगे। धीरे धीरे लोगों ने गोपाला से कहा, भाई, अगर तुम चाहो तो यहाँ एक बड़ा चबूतरा बना लो ताकि लोग आराम से पानी भर सकें। गांव वालों ने मिलकर मदद की। कुछ दिनों में वहां एक सुंदर कुएं का चबूतरा बन गया। अब लोग वहीं बैठकर ठंडा पानी पीते। मोहन बाल्टी से पानी निकालकर सबको पिलाता। गोपाला की मेहनत की चर्चा हर जगह होने लगी। एक दिन गांव के मुखिया जी ने कहा, गोपाला, तुम्हारी मेहनत ने पूरे गांव की जिंदगी आसान कर दी। मैंने तो बस अपने बेटे के लिए ठंडा पानी चाहा था। उस दिन गोपाला चारपाई पर बैठा अपने परिवार को देख रहा था। कमला की आंखों में संतोष था। मोहन खुशी से कुएं के पास खेल रहा था। गोपाला के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसे समझ आ गया था, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर इंसान सच्चे दिल से कोशिश करे तो असंभव भी संभव हो सकता है। कहानी से सीख, मेहनत, धैर्य और हिम्मत से बड़ी मुश्किल भी जीती जा सकती है।